आज का टॉपिक हम लोगों का होगा इस चैप्टर के अंदर टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस। इसके पहले तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा, क्या उसमें कोई डाउट था? चलिए, कोई डाउट नहीं है तो हम लोग अपने इस चैप्टर को आज आगे बढ़ाएंगे और कुछ नई चीज़ों को भी आज हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो आज हमारा होगा वो है टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस, यानी कि अच्छा यहाँ पे हमने आपको बताया था शुरुआत में ही, क्रेडिट का मतलब यहाँ पे क्या है? लोन। सिंपल से याद रखिएगा, क्रेडिट का मतलब यहाँ पे है सिंपल सा लोन। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग वो मतलब दो लोन वाले केस को पढ़ने जा रहे हैं कि आखिर गाँव में लोन का क्या रिक्वायरमेंट है और शहरों में लोन का क्या रिक्वायरमेंट है, और दोनों जगह लोन कैसे मिलता है ये भी हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमको मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि क्रेडिट का मतलब सिंपल सा लोन होता है। तो जो भी बोले आपके सामने लोन वर्ड इस्तेमाल हो जाए या फिर क्रेडिट हो जाए, दोनों का मतलब सेम है। तो क्रेडिट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर विथ मनी, गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा समझिए। देखिए, जब हम किसी से लोन लेते हैं तो बेसिकली हम उसके साथ क्या कर रहे होते हैं? एक एग्रीमेंट कर रहे होते हैं। जैसे सपोज कीजिए, मान लीजिए कि आपको ना अभी 500 रुपये का जरूरत पड़ा। सपोज कीजिए, मान लीजिए कि आपको 500 रुपये का जरूरत पड़ा और आपके पास नहीं है और आपको अभी तुरंत अर्जेंट काम है। तो आप बोलोगे कि सर आप हमको ना आप हमको अभी 500 रुपये दे दीजिए और पक्का हम आपको कल लौटा देंगे। पक्का हम कल लौटा देंगे, इसका मतलब आपने क्या किया? एक प्रॉमिस किया, यानी कि आपने एक एग्रीमेंट कर लिया, है ना। एग्रीमेंट का सिंपल सा मतलब देखो, यहाँ पे ना एग्रीमेंट का मतलब ये नहीं है कि हमेशा पेपर पे कुछ लिखा पढ़ी होगा, बड़ा सा कागजात होगा कि हाँ तुमने इतना मेरे से पैसा लिया। एग्रीमेंट का मतलब ये भी होता है, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हमको बता देते हैं कि यदि आपने मेरे से 500 रुपये लिया और आपने कहा कि सर हम ना आपको ये कल लौटा देंगे, इसका मतलब आपने मेरे से प्रॉमिस किया, मेरे से एग्रीमेंट किया कि हाँ कल आप लौटा दीजिएगा, और हमने दे भी दिया, है ना। तो जब भी हम लोग किसी से एक लोन लेते हैं तो बेसिकली उसके साथ एक एग्रीमेंट करते हैं। एग्रीमेंट का मतलब हो सकता है कि आप एक बेसिकली प्रॉमिस भी कर सकते हो कि हाँ इतने दिन में लौटा देंगे, या फिर पेपर पे लिख लेते हो कि हाँ इतना पैसा हमने लिया है, इतने समय में हमको लौटा देंगे हम आपको। तो बेसिकली आप क्या करते हो? एक एग्रीमेंट करते हो या फिर आप एक प्रॉमिस करते हो, ठीक है। और अच्छा, एक बात और, यहाँ पे ना दो और ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। एक है हमारा लेंडर और दूसरा है बोरोवर। लेंडर का मतलब हो गया जो उधार हमको देगा, यानी कि जो हमको लोन देगा, और बोरोवर का मतलब हो गया हम जो लोन लेगा। जैसे हम आपको लोन दे रहे थे 500 रुपये के तौर पे, तो हम क्या हो गए? लेंडर हो गए। और बोरोवर का मतलब क्या हो गया? आपने लिया 500 रुपये तो आप हो गए बोरोवर, ठीक है। तो लोन का मतलब या फिर क्रेडिट का मतलब सिंपल सा वही होता है कि क्रेडिट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर विथ मनी। ये क्या है? बेसिकली एक एग्रीमेंट है जिसमें लैंडर यानी कि जिसके पास पैसा है वो पैसा देता है किसको? जिसको जरूरत है, ठीक है। और गुड्स और सर्विसेज, यहाँ पे मनी भी हो सकता है, कुछ सामान भी हो सकता है, कुछ अपना सर्विस भी हो सकता है, इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। फ्यूचर पेमेंट का मतलब हो गया कि हाँ कभी आपको बाद में फ्यूचर में ये पैसा हम लौटा देंगे। सिंपल सा है। और ये हो गया हमारा क्रेडिट का मतलब। बात समझ में आ गई है? तो क्रेडिट का मतलब सिंपल सा आप यहाँ पे ये याद रखिएगा कि क्रेडिट का मतलब होता है कि हम आपसे उधार के तौर पे, यानी कि लोन के तौर पे, या तो पैसा ले सकते हैं, या तो कोई सामान ले सकते हैं, या फिर कोई सर्विस ले सकते हैं। सर्विस का मतलब हो गया कि जैसे डॉक्टर ने आपको ट्रीटमेंट किया, डॉक्टर ने आपको ठीक कर दिया और आपने डॉक्टर साहब को कहा कि डॉक्टर साहब आपका जो फीस बन रहा है ना वो हम आपको 2 दिन के बाद लौटा देंगे। ये क्या हो गया? आपका सर्विस हो गया। तो जब भी इस प्रकार का हम लोग कुछ काम करते हैं और फ्यूचर में उसको पेमेंट करने का प्रॉमिस करते हैं तो यही चीज हमारा लोन कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ पे क्रेडिट रिक्वायरमेंट इन रूरल एरियाज। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ये पढ़ते हैं कि आखिर रूरल एरिया में, यानी कि गाँवों में क्रेडिट का क्या रिक्वायरमेंट है, यानी कि लोन का क्या रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे लोन क्यों लोग लेते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें कहा गया है इन रूरल एरियाज द मेन डिमांड फॉर क्रेडिट इज फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। देखो, आप कुछ समय के लिए अपने आप को ना ऐसा समझ लो कि हम गाँव में हैं, यानी कि हम एक गाँव का आदमी है, और आप खुद सोचो कि आप गाँव, अभी आप फिलहाल गाँव में, आप ऐसे सोचो आप गांव में हैं। हालांकि लोन का जरूरत तो आपको बहुत सारे चीजों के लिए पड़ सकता है, लेकिन जो सबसे मेजर रिक्वायरमेंट है लोन का वो क्या हो सकता है? क्रॉप प्रोडक्शन। सिंपल सा कि भैया मेरा सीजन आ गया फसल लगाने का और हमारे पास पैसा नहीं है, तो आप हमको कुछ पैसा दे दो, हम फसल लगाएंगे, फसल तैयार होगा
तो हम आपको वो कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद आपको पैसा लौटा देंगे। तो बेसिकली गाँवों में जो लोन का रिक्वायरमेंट पड़ता है वो ज़्यादातर खेती बाड़ी के लिए पड़ता है। ठीक है, आगे क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स कॉस्ट ऑन सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट एटसेट्रा। अब चूंकि भाई आप क्रॉप प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, यानी कि खेती करने जा रहे हैं, तो उसमें अलग अलग चीज़ों की जरूरत पड़ती है और हर चीज़ों में पैसा का इन्वॉल्वमेंट जरूर है। जैसे बीज खरीदोगे उसमें पैसा लगेगा, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, वाटर में तो पैसा नहीं लगता, लेकिन वाटर के लिए जो आप जनरेटर भाड़े पे लोगे किराए पे, उसका तो पैसा देना पड़ेगा। उसके बाद फिर बिजली हो गया, और कोई सामान आपका मान लीजिए खराब हो गया तो उसको आप ठीक कराओगे, यानी कि खेती करने में पूरी तरीके से पैसे का इन्वॉल्वमेंट है। तो वहाँ पे बेसिकली लोग खेती बाड़ी करने के लिए ही अपने लोगों से या फिर किसी और से भी या फिर बैंक से वो लोग लोन लेते हैं। अगला, देयर इज मिनिमम 3 to 4 months between the time when the farmers buy these inputs and when they sell the crop। तो मिनिमम किसी फसल को लगाने से लेकर तैयार होने से लेकर उसको काट के मार्केट में बेचने तक में लगभग 3 से 4 महीना लग जाता है, और लगभग 3 से 4 महीने के बाद वो पैसा वापस भी कर देता है जिससे वो पैसा लिया था। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि कभी फसल खराब हो गया और पैसा आपने निकाल नहीं पाया खेत से, आपका प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ, तो यहाँ पे लोग जो है ना कर्ज में डूब जाते हैं। और गांव में तो लोन का जो सिचुएशन है वो इतना खराब है कि आदमी फांसी तक लगा लेता है। आपको आगे मिलेगा कि आखिर हम लोग कैसे लोन लेते हैं। आपको मिलेगा एक फॉर्मल सेक्टर और एक मिलेगा इनफॉर्मल सेक्टर, आगे मिलेगा आपको ये चीज़। ठीक है, या फिर ऑर्गेनाइज सेक्टर या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये आपने पढ़ भी रखा है चैप्टर नंबर 2 में। आगे इस चैप्टर में भी आपको ऐसा कुछ मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं फिर। यूजुअली फार्मर्स टेक लोन एट द बिगिनिंग ऑफ द सीजन एंड रिपे द लोन आफ्टर हार्वेस्ट। जनरली फार्मर कब लेते हैं लोन? जब फसल लगाने का वक्त होता है उस समय पर वो लोन लेते हैं, और जब फसल तैयार होकर मार्केट में वो लोग बेच लेते हैं, प्रॉफिट कमा लेते हैं, यानी कि फसल कटने के बाद बेसिकली उनको लोन वापस कर दिया जाता है। ठीक है, रीपेमेंट ऑफ द लोन इज डिपेंडेंट ऑन द इनकम फ्रॉम फार्मिंग। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए कि हमने ना, सपोज करो कि आप किसान हो और आपने किसी जमींदार से 2 लाख रुपए का कर्ज लिया। ठीक है, और आपने प्रॉमिस किया कि सर हम आपको ना 4 महीने के बाद दे देंगे, जब मेरा फसल तैयार हो जाएगा हम मार्केट में उसको बेच देंगे, तो 4 महीने के बाद हम आपको वापस कर देंगे 2 लाख रुपए। और मान लीजिए कि भगवान न करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन मान लीजिए कि आपका फसल खराब हो गया, तो क्या आपको अगले बार फसल लगाने के लिए फिर से वो 2 लाख रुपए आपको देगा? नहीं देगा। पहली बात तो वो देगा नहीं, दूसरी बात जो वो 2 लाख रुपए आपको दिया था पहले, वो किसी तरीके से ऐंठना चाहेगा, लेना चाहेगा। यदि आप पैसा नहीं दे पाए तो जबरन वो लोग क्या कर लेते हैं, आपका जमीन ही हथिया लेगा, है ना। और देखो, हालांकि आप लोग तो अपने गांव में नहीं रहे हैं, अब बहुत सारे लोग रहे भी होंगे, बहुत सारे लोग इसमें से आप जानते भी होंगे। चूंकि देखो, मतलब मेरा जो ताल्लुक है ना गांव से बहुत अच्छा खासा है, हम गांव में इस प्रकार का सिचुएशन देखे हुए हैं। और देखो सही बात है, मतलब अब कैसे आपको समझाएं, बहुत दयनीय स्थिति हो जाता है कभी कभी किसान का। जैसे मान लो आप सपोज करो, ऐसा तो हम बहुत सारे सिचुएशन अपने गाँव में देखे हुए हैं, आपके पास जमीन नहीं है, आप किसी दूसरे के जमीन को लेकर खेती कर रहे हो, प्लस आपके पास पैसा भी नहीं खेती करने के लिए, उसके लिए भी आप लोन लेके रखे हो, और उसके बावजूद भी आपका फसल खराब हो जा रहा है। वहां पे आदमी ना कुछ सोच नहीं पाता है, उसके पास मात्र एक रास्ता बचता है, फिर सुसाइड का। और ऐसे बहुत सारे केस होते रहते हैं बिहार में, जहाँ पे लोग कर्ज के कारण सुसाइड करते रहते हैं। ये तो हम लोग अपने बिहार का एग्जाम्पल दे रहे हैं, और भी बहुत सारे जगह पे, बहुत सारे स्टेट है जहाँ पे कि लोन की वजह से, और खास करके किसान लोग ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत खराब स्थिति होता है। लेकिन ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आपने ये समझा कि आखिर ज़्यादातर जो लोन का रिक्वायरमेंट है रूरल एरिया में, वो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए ही है। ठीक है, अब फर्स्ट सिचुएशन ऑफ क्रेडिट में क्या है थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। हालांकि हमारा टॉपिक ही था क्या, 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। ठीक है, तो पहला क्रेडिट सिचुएशन क्या है इसके बारे में हम लोग पहले देख लेते हैं। देखिए, इसमें लिखा गया है समटाइम्स क्रेडिट पुशेस द बोरोवर इनटू अ सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी इज वेरी पेनफुल। देखो, पहला बात यहाँ पे ये कहा गया है कि मान लीजिए, बोरोवर का मतलब जो लोन लेता है। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने लोन लिया किसी आदमी से 2 लाख रुपए का, और हमने उनको प्रॉमिस किया कि हम आपको 2 महीने के बाद, 4 महीने के बाद लौटा देंगे, और यदि हम उसको नहीं लौटा पाए तो यहाँ पे रिकवरी क्या हो जाता है, पेनफुल हो जाता है। मतलब कि जिसने हमको लोन दिया था वो हमको क्या कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा मार सकता है, पीट सकता है, मेरा जमीन हथिया सकता है, मेरा घर कब्जा कर सकता है। जान तो नहीं मारेगा ना, जान नहीं मारता है बेसिकली, ठीक है, लेकिन आपको बहुत टॉर्चर कर देगा। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है कि यदि आप लोन लेते हैं
यानी कि आपने किसी को लोन दिया, आप लोन ले भी सकते हो या फिर लोन किसी को दे भी सकते हो, आप ऐसा एज्यूम करो। लेकिन मान लीजिए कि आपने लोन उससे दोबारा वापस आप नहीं ले पाए और वो बार बार कह रहा है कि हुजूर अगला बार आपको पक्का दे देंगे, अगला बार भी वो नहीं दे पाया, फिर अगला बार और दे देंगे, तो यहाँ पे ना दयनीय स्थिति हो जाता है दोनों के लिए। जो लोन दिया था वो मांगते मांगते पकड़ा जाता है और जो लोन लिया था वो गुजारिश करते करते पकड़ा जाता है। ठीक है, दोनों का यहाँ पे खराब स्थिति हो जाता है बेसिकली। इन दिस सिचुएशन क्रेडिट इज यूजलेस फॉर दी बोरोवर। और इस सिचुएशन में क्या हो जाता है, जो क्रेडिट लिया था उसके लिए, यानी कि जो लोन लिया था उसके लिए बेकार हो गया ये। देखो आदमी, कोई भी आदमी लोन क्यों लेता है? लोन इसलिए लेता है कि हम जिस काम के लिए लोन ले रहे हैं वो मेरा काम हो जाए, और वही काम उसका नहीं हुआ तो क्या लोन उसके लिए वो फायदेमंद हुआ? नहीं हुआ। आदमी खुशी कब मनाता है? खुशी आदमी तब मनाता है जो काम आप करना चाहते थे और आपने वो काम कर लिया, आपको वो मिल गया, तब आदमी को खुशी होता है। लेकिन वही बात आप यहाँ पे इसको रख के सोचो कि आपने लोन लिया खेती करने के लिए और आपका खेती अच्छा हुआ ही नहीं, तो यहाँ पे आदमी को ना थोड़ा सा मतलब आदमी डिमोटिवेट हो जाता है। ठीक है, अगला, अब इसी में हमको एक चीज और पढ़ना पड़ता है, डेब्ट ट्रैप। डेब्ट ट्रैप क्या होता है? देखो, इट इज ए सिचुएशन इन विच द बोरोवर इज अनेबल टू पे द क्रेडिट, यानी कि लोन। डेब्ट ट्रैप का मतलब होता है जिसने लोन लिया था यदि वो लोन देने में असक्षम है, लोन नहीं दे पा रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं डेब्ट ट्रैप। याद रखिएगा, सपोज मैंने 2 लाख रुपए का लोन लिया और हम उसको लोन वापस कर ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि मेरे पास पैसा ही नहीं है, और लगातार क्या हो रहा है, उसका इंटरेस्ट मेरे ऊपर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इस सिचुएशन में मेरे ऊपर कर्जा क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। इस सिचुएशन में हम कहेंगे कि इस सिचुएशन में हम कहेंगे कि हम डेब्ट ट्रैप में चले गए। मतलब कि ऐसा सिचुएशन मेरे ऊपर आ गया कि हम लोन को फुलफिल ही नहीं कर पा रहे हैं, उसी को हम लोग कहते हैं डेब्ट ट्रैप। तो यहाँ पे एक बात आपको याद रखना है, डेब्ट ट्रैप का मतलब होता है जब कोई आदमी लोन लेता है और वो लोन नहीं दे पाता है किसी कारणवश, तो वही हमारा कहलाता है डेब्ट ट्रैप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्यों नहीं लोन दे पाया, इसके लिए अलग अलग रीजन हो सकते हैं। हो सकता है कि उनका फसल बर्बाद हो गया हो सकता है उनके घर में आग लग गया हो सकता है उनका फसल ही जल गया हो, है ना, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो ये हो गया हमारा डेब्ट ट्रैप। तो ये हो गया हमारा पहला सिचुएशन क्रेडिट का। ठीक है, अब सेकंड सिचुएशन क्या है? देखो देखो दोनों में ना लिंक है, याद रखिएगा इस बात को। फर्स्ट सिचुएशन में आपने ये पढ़ा कि आदमी जिस सोच के साथ लोन लेता है वो सोच उसका पूरा नहीं हो पाता और वो बाद में लोन दोबारा रीपे भी नहीं कर पाता है, जिस वजह से वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाता है, यानी कि लोन दे ही नहीं पाता। ये पहला सिचुएशन हुआ। दूसरा सिचुएशन क्या होता है? देखो, समटाइम्स क्रेडिट हेल्प्स टू इंक्रीज अर्निंग्स। लेकिन एक हमारे पास ऐसा सिचुएशन भी है जहां पे लोन हम जिस चीज के लिए लेते हैं और वही चीज हमारा हो जाता है। जैसे सपोज कीजिए कि हमने ना बिजनेस खड़ा करने के लिए 10 लाख रुपए का लोन लिया एक जमींदार से। मान लीजिए गांव में एक बहुत बड़ा जमींदार था, उसको हमने कहा कि भैया हम एक बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, आप हमको 10 लाख रुपए दो। उन्होंने हमको 10 लाख रुपए दे दिया लोन के तौर पे और हमने बिजनेस किया, अच्छा खासा मेरा बिजनेस चल भी गया, डेली मेरा प्रॉफिट हो रहा है। तो बताइए यहाँ पे जो मेरा लोन था उसका सही इस्तेमाल हुआ कि नहीं? इस्तेमाल सही हुआ, और बाद में हम क्या कर पाएंगे, उसको हंसी खुशी अपना लोन वापस कर भी पाएंगे। तो यही हमारा है लोन का दो सिचुएशन, जहां पे एक बार आप लोन लेते हो जो कि आपके लिए बहुत ही दर्दनाक हो जाता है जब आप पे नहीं कर पाते हैं। एक सिचुएशन तब बनता है जब आप लोन लेते हैं और आपको प्रॉफिट भी हो जाता है, जिस काम के लिए आपने लिया था और वो काम भी हो गया और आपको प्रॉफिट भी होने लगता है। तो यहाँ पे हमारा बेसिकली दो क्रेडिट सिचुएशन है। ठीक है, अगला, इन दिस सिचुएशन क्रेडिट इज यूजफुल फॉर द बोरोवर। इस सिचुएशन में क्या हो गया, बोरोवर के लिए, यानी कि जिन्होंने लोन लिया था उसके लिए ये क्रेडिट हमारा क्या हो गया, यूजफुल हो गया, मतलब कि काम में आ गया। तो अब यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ दो क्रेडिट सिचुएशन डिफरेंट डिफरेंट क्या है, तो आपको यहाँ पे ये बताना पड़ेगा कि पहला सिचुएशन ऐसा होता है जिसमें लोग जिस मकसद से लोन लेते हैं वो उनका मकसद पूरा हो नहीं पाता, जिसके वजह से वो डेब्ट ट्रैप में चले जाते हैं, यानी कि वो लोन चुकता नहीं कर पाते हैं, पहला बात। दूसरा सिचुएशन इसमें यह है कि जिस सोच के साथ आदमी लोन लेता है उसका वो एम पूरा भी हो जाता है और उसका बेसिकली प्रॉफिट होने लगता है, तो फिर वो लोन भी अपना चुकता कर देता है। ठीक है, यही हमारा था दो डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। ठीक है, याद रहेगा ये दोनों चीज। चलिए इस तरीके से हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। अगला टॉपिक है हमारा चैप्टर के अंदर टर्म्स ऑफ क्रेडिट। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।